अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। अच्छा तो बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है नाना और नूरबी। इस कहानी में नूरबी और उसकी गाय का किस्सा सुनाती हूँ। नूरबी की दोस्त गाय। नाना, मैंने दूध नहीं पीना, मामा कह रही हैं कि दूध पियो। नूरबी दूध की बोतल हाथ में लेकर नखरे करती हुई नाना के पास आई। नाना ने नूरबी को मोहब्बत से गोद में उठाया, अपने सर को नूरबी के सर से लगाया और प्यार से बोले, मेरी जान की टुकड़ी, अगर दूध नहीं पियोगी तो आप में नूर कैसे आएगा? आप तो नूरबी हो और अल्लाह जानू ने तो दूध बनाया ही इसीलिए है कि इससे छोटे बच्चों में ताकत आए, बहुत सारा नूर आए और वो जल्दी से बड़े हो जाएं। आपको पता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दूध बहुत पसंद है। नूर भी बड़े गौर से नाना की बात सुनने लगी। नाना मजीद बोले, और क्या आप चाहते हैं कि गाय रोने लगे? नूर भी हैरान होकर पूछने लगी, कौन सी गाय रोएगी नाना? नाना बोले, आपको पता है ये दूध कहाँ से आता है? नूर भी ने नफी में सर हिलाया, नहीं। नाना बोले, दूर गांव में एक गाय रहती है और वो गाय हर रोज़ आपके लिए दूध बेचती है ताकि नूर भी इसको पिए। अगर नूर भी ये दूध नहीं पिएगी तो गाय को बहुत अफसोस होगा और वो रोने लगेगी। अगर आप ये दूध पी लेंगे तो फिर आपको लेकर इस गाय से मिलवाने ले जाऊंगा। फिर आप खुद जाकर इस गाय को प्यार कीजिएगा और उसको कहिएगा कि आइंदा से वो जो भी दूध बेचेगी नूर भी इसको बहुत प्यार से पिएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, नूर भी खुशी से चिल्लाई। नाना बोले, हाँ नहीं जी कहते हैं। अच्छा, अब जल्दी से बोतल ख़त्म करें, फिर हम गाय से मिलने चलेंगे। नाना नूरबी को गांव में गाय दिखाने ले जाते हुए। शाम को नाना और नूरबी तैयार होकर करीबी गांव गए जहां वो गाय रहती थी, जो कि नूरबी के लिए दूध बेचती थी। पहली मर्तबा नूरबी ने सचमुच की बड़ी सी गाय इतने करीब से देखी। इसके माथे पर हाथ फेरा और उसको कहा, प्यारी गाय, आप रोना नहीं, अब मैं सारा दूध खुद से पी लिया करूँगी। फिर नूर भी हाथ में थोड़ी सी घास पकड़ी और शुक्रिया के तौर पर गाय को खिलाई। गाय के करीब ही इसका छोटा सा बच्चा भी खड़ा था। नूर भी ने इसको भी प्यार किया। इसके बाद नाना और नूर भी कुछ देर तक वही घूमते रहे। नाना, क्या सिर्फ गाय दूध देती है? नहीं जानू, अल्लाह ने बहुत से जानवर ऐसे बनाए हैं कि जिनका दूध हम पी सकते हैं, मसलन गाय, भैंस, बकरी, दुम्बी और ऊँटनी। फिर नाना नूरबी का हाथ पकड़कर इसे बकरियां और दुम्बे दिखाने ले गए। नूरबी ने इनको भी प्यार किया, इन्हें भी घास खिलाई। घर वापस पहुंचते ही नाना ने नूरबी से कहा कि जाकर हाथ धोकर आएं, क्योंकि जानवरों से खेलने की वजह से हाथों में मिट्टी और जरासीम लग जाते हैं जो इंसानों को बीमार कर सकते हैं। नूरबी हाथ धोकर आई और जोर से आवाज़ दी, मामा, हमें दूध की बोतल।